Hello everyone, welcome to B2B Pariksha Mantra. This is Rachna. Student, let's continue the MCQs of the topic Living World. We have completed 90 questions of this topic. So today we are going to do 25 and 30 more questions of this topic. So let's start. The growth and reproduction are mutually exclusive events in A. Plants only, B. Animals only, C. Higher animals and plants एंड डी लोअर ऑर्गेनिज्म. ये ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं और बोला गया है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स किस में होते हैं. तो इसका आंसर आप सोच लीजिए. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, हायर एनिमल्स और प्लांट्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो दोनों ही एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. The sum total of chemical reactions occurring in our body is called. Option A is metabolism, B homeostasis, C irritability and D catabolism. ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस ह्यूमन बॉडी में होती हैं वो सम टोटल है किसका. ठीक है, या उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है. ऑप्शन ए, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑप्शन बी, प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज. ऑप्शन सी, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड एंड डी ऑल ऑफ दीज. तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए. जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, the growth in living organism is from inside. Which of the following multiply by the process of fragmentation? fragmentation किस में होता है. ठीक है, fragmentation एक मेथड है asexual reproduction का. तो वो किस में होता है. ऑप्शन ए इज प्लेनेरिया, ऑप्शन बी फिलामेंटस एल्गी, ऑप्शन सी फंगी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्लेनेरिया तीनों में ही फ्रेगमेंटेशन होता है. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. गिवन बिलो इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो. मार्क द ऑप्शन इन विच द नेम इज करेक्टली रिटन. मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन हमको ये देखना है ऑप्शन में कि किसमें सही तरीके से किस ऑप्शन में लिखा गया है. तो ऑप्शन ए हम देखते हैं मैंगीफेरा इंडिका. इसमें देखो जीनस और स्पीशीज दोनों का ही फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है, तो ये गलत है ऑप्शन. ऑप्शन बी देखते हैं तो पहला जो है कैपिटल है और मतलब जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल है. सही है, लेकिन ये इटैलिक्स में नहीं लिखा है स्टूडेंट. और सी में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है जीनस का और सेकंड लेटर स्पीशीज का भी कैपिटल है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. तो ऑप्शन डी बचा हमारे पास और ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर वो स्मॉल है और इटैलिक्स में लिखा गया है इसे. तो ऑप्शन डी इसका सही है. Identify the sequence of taxonomic categories. सही सीक्वेंस आपको देखना है. ऑप्शन ए है स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम. ये गलत है स्टूडेंट, क्योंकि फाइलम पहले आना चाहिए, किंगडम बाद में आना चाहिए. उसके बाद बी देखते हैं स्पीशीज, फैमिली, जीनस, क्लास. ये भी गलत है क्योंकि स्पीशीज के बाद जीनस आता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं था. ऑप्शन सी देखते हैं जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम. तो ये भी गलत है क्योंकि जीनस पहले नहीं आता, स्पीशीज, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर दिया गया है वो मतलब छोटे से बड़ा दिया गया, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है टैक्सोनॉमी का दैट इज स्पीशीज. तो हमें स्पीशीज से देखना है. तो ऑप्शन डी देखते हैं. ऑप्शन डी में दिया गया है स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जीनस और जीनस के बाद ऑर्डर एंड फाइलम. तो ये स्टूडेंट ऑप्शन डी सही है. सबसे पहले स्पीशीज, फिर उसके बाद जीनस, फिर ऑर्डर और ये फाइलम. ये डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है, छोटे से बड़ा. ठीक है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट दी गई है हमको, तो ऑप्शन डी इसका सही है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर द गिवन एनिमल. एनिमल हमें दिया गया है टाइगर, इसका करेक्ट क्लासिफिकेशन हमें देखना है. ऑप्शन ए है, अच्छा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सब कुछ दिया हुआ है हमें.
तो हम देखते हैं ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है कॉर्डेटा फाइलम, क्लास वर्टिब्रेटा, ऑर्डर कायरोप्टेरा, फैमिली फेलिडी, जीनस कैनिस। देखो इसका जीनस कैनिस नहीं है, कैनिस होता है कैट का होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं कॉर्डेटा, मैमिलिया, कार्निवोरा, फेलिडी, पैंथेरा, टिग्रिस। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट सही है, क्योंकि फाइलम इसका कॉर्डेटा है टाइगर का, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडी एंड जीनस पैंथेरा और स्पीशीज टिग्रिस। तो ऑप्शन बी सही है हमारा। ऑप्शन सी फाइलम इसमें वर्टिब्रेटा दिया है तो ये भी गलत है, और यहाँ ऑप्शन डी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फैमिली फेलिएसी दी हुई है तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी, कॉर्डेटा, मेमेलिया, कार्निवोरा, फेलिडी, पैंथेरा, टिग्रिस। ठीक है। The birds taxonomically represent A. family, B. order, C. class and D. phylum। फैमिली जो बर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फैमिली। ठीक है, द बर्ड्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट फैमिली। द इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए हावड़ी, लखनऊ, सी मुंबई एंड डी मैसूर। सोच लीजिए आप आंसर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, हावड़ा। द इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन हावड़ा। Following taxonomic aid provides information for the identification of name of species found in an area। किसी भी एरिया में कितनी स्पीशीज मतलब किसी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, ए मोनोग्राफ से, बी मैनुअल, सी मीमोर एंड डी periodical। तो इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट दैट इज ऑप्शन बी, मैनुअल। Why did Linnaeus choose Latin language for binomial nomenclature? A. Because this language was scientific, B. Because this language was modern, C. Because this language was dead and D. Because this language was ancient। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, बिकॉज दिस लैंग्वेज वॉज डेड। द बायनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय, ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है, ए लमार्क, बी अर्नेस्ट मेयर, सी कार्लस लिनियस एंड डी कुवियर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, कैरोलस लिनियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से लिखा गया है और सही तरीके से उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। ऑप्शन ए हमें दिया है मस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजर्ड, अ रेप्टाइल। ठीक है, ऐसा लिखा गया है, जबकि ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी दिया हुआ है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, अ प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। सी है फेलिस टिग्रिस, द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। डी दिया हुआ है ई कोलाई, फुल नेम एंटामीबा कोलाई, अ कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो इसका जो सही बी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सही तरीके से लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, और इसको सही डिस्क्राइब भी किया गया है, अ प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लूसिव करेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग विच सेपरेट ह्यूमन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज। क्या ऐसा करेक्टर है जो कि ह्यूमन बीइंग को बाकी ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करता है, ए कॉन्शियसनेस, बी सेल्फ रेगुलेशन, सी सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड डी बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर जो सही है दैट इज ऑप्शन सी, सेल्फ कॉन्शियसनेस। Who has been called as the Darwin of 20th century and Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus, he was awarded the Triple Crown of Biology also। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है लीनियस, बी मेयर, सी मेयर्स एंड डी एरिस्टोटल। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट दैट इज ऑप्शन बी, मेयर। आगे बढ़ते हैं। विच वन हैज रियल एग्जिस्टेंस, ए फाइलम, बी क्लास, सी जीनस एंड डी स्पीशीज। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, स्पीशीज हैज रियल एग्जिस्टेंस।
सेंसिटिविटी इज द बी ability, C ability to detect changes in the environment, and ability D is ability to capture sunlight. इसका सही आंसर है स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन सी, एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरमेंट. हीमोस्टैसिस इज, हीमोस्टैसिस क्या है? ए टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट, बी टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, सी डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल, एंड डी प्लांट्स एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज्ड इन होम्योपैथी. इसका आंसर आप सोच लीजिए स्टूडेंट्स, सेलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर. इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. ठीक है, किसी कोई भी चेंज होता है उसको रेजिस्ट करना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब अपनी बॉडी का जो बैलेंस है उसको बनाए रखना. ठीक है, कोई भी जो चेंज होता है उसको रेजिस्ट करके रखना, सेल्फ रेगुलेट करना. इंक्लूड्स A. Group of organisms belonging to related genera. B. Group of organisms belonging to related species. C. Group of organisms belonging to related families. And D. Group of organisms which are similar in all features. तो कार्निवरा इसका ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन सी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रिलेटेड फैमिलीज. Different organisms belonging to different orders are placed in a single class due to the fact. Different organisms belonging to different orders are placed in a single class due to the fact that A. They have all similar morphological and reproductive characters. B. They have similar place of origin. C. They share a common habitat. And D. They have few similar or common characters. The correct option is option D. They have few similar or common characters. आगे बढ़ते हैं. Botanical gardens consist of A. Dried and preserved plant specimens. B. Living plants and animal specimens. C. Living plant specimens. And D. Dead specimens of plants are preserved in jars. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज स्टूडेंट ऑप्शन सी, लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस. Select the odd one out with respect to botanical gardens. A. Collection of living plant for reference. B. Indian Botanical Garden is at Havra. C. It is a method of ex situ study. And D. Collection of preserved plants and animal specimens. ठीक है, ऑड वन सिलेक्ट करना है जो इसमें से बिल्कुल डिफरेंट है. तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज स्टूडेंट ऑप्शन डी, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. फर्स्ट दिया है इन जूलॉजिकल पार्क कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट्स आर प्रोवाइडेड टू एनिमल्स. सही है स्टूडेंट्स. सेकंड ऑप्शन है कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. ये भी सही है. थर्ड देखते हैं इन हर्बेरियम शीट लोकल नेम्स आर नॉट मेंशन्ड. ये सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है. एंड फोर्थ देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स आर यूजफुल इन नोइंग बायो रिसोर्सेज. ये भी सही है स्टूडेंट. तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है और ऐसा हमें ऑप्शन सी में दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. तो ऑप्शन सी इसका सही है. नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर इज वेरी must in taxonomy. Which of the following is not correct about scientific nomenclature? A. They ensure that each organism has only one name. B. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. C. Scientific nomenclature is a standardized naming system and the different countries of the world use different kinds of scientific nomenclature system. तो इसमें जो सही ऑप्शन नहीं है nomenclature के बारे में दैट इज ऑप्शन डी. Different countries of the world use different kinds of scientific nomenclature system. In potato, brinjal, makkoi, lion and leopard, how many species, genera and families are there? A. Species 5, genus 3, family 2. B ऑप्शन में दिया है 4, 2, 3. C में दिया है 5, 2, 2 एंड D में दिया है 4, 3, 2. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन C. स्पीशीज 5 है, जीनस 2 है और फैमिली भी 2 है. तो ऑप्शन सी इसका सही है. तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. आई होप आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू है. लिविंग वर्ल्ड जो टॉपिक हमने शुरू किया है, 25 क्वेश्चंस और लेफ्ट हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.